कैलिफोर्निया में मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन का एक बच्चा होता है और उन्हें पता चलता है कि उसका इम्यून सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि छोटी से छोटी बीमारी भी उसको मार सकती है, इसलिए उसे अलग रहना होगा और कोई भी चीज छूने से पहले जो भी चीज उसके पास जाएगी उसे पहले से साफ करना होगा। उसकी हिफाजत के लिए जिमी को एक प्लास्टिक के बबल में रखा जाता है जहां उसे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। इस बीमारी की वजह से मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती हैं और वो उसे घर तक नहीं ले जाती जब तक कि वो 4 साल का नहीं हो जाता। जब दूसरे बच्चे उससे मिलना चाहते हैं तो वो उनका बॉल फाड़ देती हैं ताकि वो डर कर दूर हो जाएं। वो कहती हैं कि बाहर की दुनिया गंदगी से भरी हुई है और उसे कभी भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लिविंगस्टन ने घर को उसी के लिए तैयार कर लिया है। जिमी का कमरा एक बड़ा बबल है ताकि वो अंदर फ्रीली चल फिर सके। एक डीकंटेमिनेशन हैच है जहां से उसे खाना और खिलौने दिए जा सकें और 2 रिट्रैक्टेबल आर्म्स हैं ताकि उसके पेरेंट्स उसे प्यार कर सकें। मिसेस लिविंगस्टन उसका ख्याल अच्छी तरह से रखती हैं और हर रात उसे कहानी सुनाती हैं, लेकिन वो उसे बहुत शेल्टर्ड भी रखती हैं। उसे सिर्फ वो मैगजीन्स और वो टीवी शोज देखने की इजाजत है जिनका कंटेंट पहले से सैनिटाइज किया गया है और जो उसकी माँ के मजहबी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है। मिसेस लिविंगस्टन जिमी को घर में ही तालीम देती हैं और उसे अपने जैसा एक्सट्रीम नेशनलिस्ट बनाने के लिए प्रोपेगेंडा का यूज करती हैं। जब भी मोहल्ले के बच्चे बबल रैप पहनकर उसका मजाक उड़ाने आते हैं, मिसेस लिविंगस्टन उन्हें ठंडे पानी से भगा देती हैं। जिमी को सिर्फ उसकी माँ के बनाए हुए खाने मिलते हैं जो कि बिल्कुल बेजायका होते हैं क्योंकि वो फैट और शुगर से भी नफरत करती हैं। जब मिस्टर लिविंगस्टन जिमी के लिए साइकिल लाए तो मिसेस लिविंगस्टन कहती हैं कि ये उसे मार सकती है। जब जिमी 16 साल का होता है उसे दूसरे टीनेजर्स की तरह कार की बजाय एक इलेक्ट्रिक गिटार दे दिया जाता है। एक दिन जिमी खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि नए हमसाए आ गए हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम क्लोई है और जिमी तुरंत उसे देखते ही उससे मोहब्बत कर बैठता है। मिसेस लिविंगस्टन इस बात से खुश नहीं होती और अपने बेटे को उससे दूर रखने के लिए कहानियां सुनाती हैं कि कैसे लड़के गलत लड़कियों से मिलने की वजह से मर जाते हैं। तब से जिमी रोज खिड़की साफ करने के बहाने बनाता है ताकि उसे देख सके। ये उसे पुबर्टी में लाता है और वो सुबह सुबह अजीब चीजें महसूस करता है। पहली दफा डर कर उसे एक बैट से मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर उसकी माँ उसे सुकून दिलाती है और उसे प्लेज ऑफ एलिगेंस दोहराने के लिए कहती है ताकि उसे कंट्रोल कर सके। इस दौरान क्लोई अपने स्कूल के दोस्तों के साथ घूमती है जो जिमी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी हालत के बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैलाते हैं। क्लोई ने टोक कर खुद जिमी से मिलने का फैसला करती है। मिस्टर लिविंगस्टन दरवाजा खोलते हैं और क्लोई ट्यूब सिस्टम के थ्रू जिमी के रूम तक जाती है जहां वो उसे डीकंटेमिनेशन हैच से गिरता हुआ देखती है। जिमी उसे अपने करीब देखकर घबरा जाता है और उसे वो गंदा लफ्ज कह देता है जो उसकी माँ यूज करती थी बगैर उसका असली मतलब समझे। क्लोई इस पर मुस्कुरा देती है और उससे गिटार के बारे में पूछती है। वादा करती है कि वो कल फिर आएगी। अगले दिन जिमी उसे ग्लव हैंड्स का यूज करके गिटार बजाना सिखाता है और जब भी उसका दिल ज्यादा बेचैन होता है तो वो प्लेज दोहराता है। इसके बाद क्लोई अक्सर जिमी से मिलने आती है और वो दोनों मिलकर बहुत मजे करते हैं। मिसेस लिविंगस्टन इस रिश्ते को पसंद नहीं करती, लेकिन उसके पास उन्हें रोकने का कोई बहाना नहीं होता। जिमी के बर्थडे पर क्लोई उसे एक पिग गिफ्ट करती है जो कि अपने बबल में है और हैलोवीन पर वो और दूसरे बच्चे टॉफियां लेकर आते हैं ताकि जिमी का ये दिन ठीक से मना सकें। क्लोई के बर्थडे की रात वो जिमी के रूम में छुप कर आती है जब वो नशा कर चुकी होती है, कहते हुए कि वो एक बर्थडे किस चाहती है। वो बबल के अंदर आने की कोशिश करती है लेकिन डीकंटेमिनेशन चैम्बर में ही बेहोश हो जाती है। क्लोई की प्रॉम नाइट पर वो जिमी को अपना खूबसूरत ड्रेस दिखाती है और जिमी उसकी तस्वीरें लेता है, लेकिन जब वो उसे अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ जाते हुए देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। कुछ रातों बाद जिमी खिड़की से देखता है कि मार्क और क्लोई किस कर रहे होते हैं जो उसके दिल को और भी तोड़ देता है। अगले दिन मिसेस लिविंगस्टन उसे याद दिलाती हैं कि हर औरत एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। थोड़ी देर बाद क्लोई जिमी से मिलने आती है और उसे बताती है कि मार्क ने उसे शादी का प्रपोजल दिया है
और शादी इस वीकेंड नायग्रा फॉल्स में होगी। क्लोई जिमी के लिए एक आखिरी गिफ्ट देना चाहती है और उसे डिकंटेमिनेशन हैच में रखती है, लेकिन जिमी इतना दुखी होता है कि वो उसे नजरअंदाज कर देता है। उसकी बजाय वो क्लोई को पिग वापस कर देता है और कहता है कि वो चली जाए। क्लोई आंसू भरी आंखों से चली जाती है, जो कि जिमी को आखिरी में गिफ्ट खोलने पर मजबूर करती है। जब वो गिफ्ट देखता है तो उसे एक हैंडमेड स्नो ग्लोब मिलता है जिस पर आई लव यू लिखा होता है। जिमी खुशी से चीखता है और अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने का फैसला करता है। वो एक छोटी बबल बनाता है जो उसे घर से निकलने में मदद दे सके। जब उसके वालिदैन सो रहे होते हैं, जिमी चुपके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है। इसकी आवाज मिस्टर लिविंगस्टन को उठा देती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं है और अपने बेटे को चुपके से हिम्मत देते हैं। घर के बाहर जिमी सब चीजों पर एक्साइटेड होता है, कुत्ते की पोटी, धूप और ये कि वो दौड़ सकता है। आखिरकार वो बस स्टेशन पहुंच जाता है और टिकट खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। जब वो कोई नया प्लान सोच रहा होता है, तभी वो सड़क पर चलता है और बस उसे टकरा देती है। खुशकिस्मती से उसका बबल उसे बचा लेता है। बस के लोग फौरन उसे देखने आते हैं और जब वो उसका मकसद सुनते हैं तो वो उसे नायग्रा फॉल्स ले जाने का फैसला करते हैं। घर पर मिसेस लिविंगस्टन देखती है कि जिमी गायब है और वो घबरा कर चीख उठती है। वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस उसे सीरियस नहीं लेती, इसलिए वो अपने शॉर्ट से एक झूठ मूठ का किडनैप नोट लिखवाती है, लेकिन वो उस पर दी ज्यूज लिख देता है, इसलिए वो नोट भी सीरियस नहीं लिया जाता। अब वो दोनों अपने बेटे को खुद ढूंढने का फैसला करते हैं और बस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां क्लर्क उन्हें नायग्रा फॉल्स का प्लान बताता है। बस पर वापस जिमी को ग्रुप के यूनिफॉर्म्स, गाने के लिरिक्स और उनके अजीब किताब के अंदर के सब कुछ देखकर ये लगता है कि वो एक कल्ट है, लेकिन जब वो उन्हें ये कहता है तो वो उसे गुस्सा होकर बस से निकाल देते हैं। अब वो डिजर्ट के बीच में अकेला है और उसे वहाँ के जानवरों से बचकर भागना पड़ता है। आखिरकार उसकी मुलाकात एक बाइकर स्लिम से होती है, जो उसे अपने चाकू से धमकाता है। जिमी उसे समझाता है कि वो उसकी बाइक ठीक करने में मदद कर सकता है। स्लिम इतना शुक्रगुजार होता है कि जब उसे जिमी के मिशन का पता चलता है तो वो उसे लिफ्ट देने पर राजी हो जाता है। स्लिम उसे ये भी बताता है कि वो कभी एक औरत से मोहब्बत करता था जो उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी। स्लिम आज तक उस आदमी को ढूंढकर उसे मार देना चाहता है। इसी दौरान कल्ट के मेंबर्स अपने लीडर से मिलते हैं, जो एक बड़ा प्रोफेसी पत्थर पर लिखा होता है। चूजन वन वो होगा जो एक जिंदा ग्लोब के अंदर होली वर्ड लेकर आएगा। फॉलोअर्स समझते हैं कि ये जिमी है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए वापस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। उस रात जिमी और स्लिम लॉस वेगास पहुंच जाते हैं और जिमी वहां की अट्रैक्शंस देखकर हैरान रह जाता है। वो अपना पहला कॉन्सर्ट अटेंड करता है और क्राउड उसे बॉल की तरह उछालता है। जब स्लिम उसे कसीनो में जुआ खेलना सिखाता है, वो उसे बताता है कि औरत के साथ रहना कैसा होता है। जब जिमी देखता है कि वहाँ एक स्कूटर प्राइज में दिया जाता है, तो वो जुआ खेलता है जब तक वो जीत नहीं जाता और स्लिम के बिना ही निकल जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। जल्द ही लिविंगस्टन फैमिली और कल्ट भी लास वेगास पहुंच जाते हैं। जैसे ही स्लिम कल्ट मेंबर्स को देखता है, उसे याद आता है कि उन्होंने जिमी को डेजर्ट में छोड़ दिया था और वो उन्हें मार देने की धमकी देता है। जवाब में कल्ट्स की बस उसकी बाइक पर चढ़ जाती है। कुछ घंटों बाद लिविंगस्टन रोड पर पहुंचकर जिमी को स्कूटर पर देखते हैं। मिसेस लिविंगस्टन अपने शौहर को मजबूर करती हैं कि वो कार को मोड़कर रास्ता ब्लॉक करे, जो गलती से स्कूटर को टकरा देती है। जिमी उछलकर बाहर गिरता है, लेकिन उसकी बबल उसे बाउंस कर देती है जब तक वो एक ट्रेन में नहीं गिर जाता। वो चीख उठता है जब वो देखता है कि अंदर लोग एक फ्रेक शो का हिस्सा हैं, जो डॉक्टर फ्रेक के जरिए चलाया जाता है, जो इन लोगों को गुलाम बनाकर रखता है। अचानक ट्रेन रुकती है और जिमी वहां से बाउंस करके बाहर निकल जाता है, जहां डॉक्टर फ्रेक उसका इंतजार कर रहा होता है। जिमी उसकी छोटी सी हाइट देखकर हंसने लगता है और डॉक्टर फ्रेक गुस्से में कार की विंडोज तोड़ देता है। लेकिन जब वो सुनता है कि जिमी बबल बॉय है, तो वो सोचता है कि जिमी उसके शो का हिस्सा बन सकता है। जब जिमी मना कर देता है, तो फ्रेक उसके बबल पर छलांग लगाकर कहता है
कि कोई औरत कभी एक अजीब इंसान से प्यार नहीं करेगी। गुस्सा होते हुए जिमी उसे धक्का देता है और उसका छोटा सा जिस्म उछलकर एक बड़ी ट्रक से टकरा जाता है। फिर जिमी वहां से निकलने के लिए तैयार होता है और दूसरे फ्रेक्स उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें समझाता है कि वो आजाद हैं और जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना मिशन अकेले ही पूरा करना होगा। उसके बाद जिमी एक हैंड कार लेता है ताकि ट्रेन ट्रैक्स पर आगे बढ़ सके, लेकिन ये बहुत स्लो होती है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में रुककर मदद मांगता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक शेरिफ और कुछ रेडनेक से होती है जो पुश पॉप नाम के आदमी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और जिमी उसका दिफा करता है। मर्द उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं कि उसके पास इम्यूनिटी नहीं है तो वो समझते हैं कि ये कोई बीमारी है और सब भाग जाते हैं जिमी को अंदर छोड़कर। जब वो दरवाजा बंद करते हैं, एक लैंप गिरकर रेस्टोरेंट में आग लगा देता है। जिमी पैनिक में होता है जब वो एग्जिट ढूंढने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से पुश पॉप पीछे से दरवाजे से आता है और जिमी को अपनी आइसक्रीम और कड़ी ट्रक में ले जाता है। उसकी ड्राइविंग इतनी क्रेजी होती है कि जिमी करीब था कि गिर जाता, लेकिन कम से कम वो रेस्टोरेंट के फटने से पहले निकल जाते हैं। इसी दौरान लिविंगस्टन ट्रेन पर पहुंचकर फ्रेक से जिमी के बारे में पूछते हैं। मिसेस लिविंगस्टन फ्रेक से एक छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करती हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए कैंडी ऑफर करती हैं। आखिर में मिसेस लिविंगस्टन क्लोई को कॉल करके कहती हैं कि उसके बेटे से दूर रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसे इंसल्ट करती हैं। जब वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं, दूसरे फ्रेक्स लिविंगस्टन की कार चोरी करके ले जाते हैं। फ्रेक अपनी ग्रुप को वापस लाना चाहता है, इसलिए वो ट्रक चोरी करता है और कपल के साथ जाने पर राजी हो जाता है। वापस आएंगे अगर जिमी पर, तो वो पुश पॉप से अपना मिशन शेयर करता है जो उसे नायग्रा फॉल्स ले जाने पर राजी होता है। सफर के दौरान जिमी सो जाता है और उसे एक अजीब सपना आता है